27 फरवरी अरबाज मारा गया। 6 मार्च शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान मारा गया। 13 अप्रैल असद अहमद और गुलाम हसन का एनकाउंटर। गैंग्स ऑफ अतीक का फ्यूचर तय हो चुका है। असद और गुलाम की कब्र खुद चुकी है। ऐसे ही 144 और कब्रों में दफन होगा गैंग्स ऑफ अतीक। 24 फरवरी की शाम प्रयागराज में उमेश पाल को जिस तरीके से मारा गया, उसका मकसद दहशत फैलाना था। पिछले 43 सालों से इसी दहशत की बुनियाद पर अतीक अपना साम्राज्य चला रहा था। आज वही अतीक जेल की सेल में बैठा आंसू बहा रहा है। कभी दहशत का दूसरा नाम रहे अतीक की ये तस्वीरें बता रही हैं कि समय की मार कैसी होती है। बेशक अतीक पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उसके खूनी शूटर्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं। वो शूटर्स जो अतीक के एक इशारे पर खून खच्चर करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो है गुड्डू मुस्लिम। अतीक का वो शूटर जो 24 फरवरी को थैले से बम निकालकर मार रहा था। बम बांधने और बम फेंकने में माहिर गुड्डू मुस्लिम को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। उमेश पाल मर्डर के बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ में अतीक की बहन के घर छिपा रहा। अतीक के जीजा अखलाक से पैसे लेकर गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया था। पुलिस को चंद दिन पहले अजमेर में गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम पुलिस के रडार पर है। यूपी एसटीएफ ने गुड्डू की मदद के आरोप में सतीश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। सतीश पांडे से पूछताछ में एसटीएफ को अहम जानकारी मिली है। गुड्डू मुस्लिम के एक और मददगार की तलाश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के बारे में एसटीएफ के पास अब इतनी जानकारी है कि वो कभी भी गुड्डू मुस्लिम तक पहुंच सकती है। अतीक का ये बमबाज कभी भी यूपी एसटीएफ के शिकंजे में होगा, या अगर इसने असद और गुलाम जैसी गलती की और पुलिस पर फायरिंग की, तो यकीनन अतीक के एक और शूटर की कब्र खुदेगी। सिर्फ गुड्डू मुस्लिम ही नहीं, उमेश पाल मर्डर केस के अन्य शूटर अरमान और साबिर यूपी एसटीएफ की रडार पर हैं। बिहार का अरमान अतीक के सबसे खास शूटर्स में शुमार है। अरमान पर भी यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया है। अरमान के ठिकानों की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक के गैंग में 144 बदमाश शामिल है। इन सभी बदमाशों की क्राइम कुंडली अब यूपी पुलिस खंगाल रही है। खास बात यह है कि भले ही रिकॉर्ड में अतीक के गैंग में 144 सदस्यों के शामिल होने की बात कही गई है, लेकिन हकीकत में अतीक के गिरोह में इससे कहीं ज्यादा गुर्गे शामिल हैं। पुलिस के एक्शन में अतीक के कई गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अतीक गैंग के मेंबर सदाकत खान को 26 फरवरी को पुलिस ने गोरखपुर में पकड़ा। 28 फरवरी को नफीस अहमद गिरफ्तार हुआ। 10 मार्च को फुरकान और राशिद गिरफ्तार हुए। 18 मार्च को रुखसार अहमद पकड़ा गया। इन गुर्गों के साथ ही अतीक के गैंग को ऑपरेट करने वाले उसके फैमिली मेंबर्स पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। दरअसल गैंग्स ऑफ अतीक में सिर्फ बाहरी शूटर ही नहीं थे। अतीक की बहन आयशा नूरी की 2 बेटियां, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, इन सभी की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं अतीक के जीजा अखलाक को गुड्डू मुस्लिम की मदद के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल अतीक ने अपने गैंग के जरिए ही राजनीति में अपनी जगह बनाई। अपने आतंक के बल पर ही चुनाव जीता और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता रहा। 1979 में पहला गुनाह करने वाला अतीक 1989 में पहला चुनाव जीता था, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हुआ 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से। तब अतीक अहमद पर मायावती और बीएसपी के दूसरे विधायकों पर अटैक का आरोप लगा था। तब मुश्किल से मायावती की जान बची थी। उसके बाद अतीक जनवरी 2005 में तब चर्चा में आया था जब दिन दहाड़े बीएसपी विधायक राजू पाल का मर्डर हुआ। 4 दशक यानी पूरे 43 साल से अतीक प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक हर काले कारनामे को अंजाम देता आया है, लेकिन अब उसके गैंग के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद
बेटे असद समेत अतीक गैंग के 4 बदमाश एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अब बाकी बचे अतीक के गुर्गों की तलाश है। उनका मुकाम भी या तो अतीक की तरह जेल ही होगी या फिर असद की तरह कब्र।